अच्छा, ये बूटस्ट्रैप के हवाले से है कि व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो है ये HTML और CSS का फ्रेमवर्क है। HTML एंड CSS, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? बूटस्ट्रैप को हम यूज़ करते हैं रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स इसके अंदर बनती है। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेबसाइट्स जो कि हर किस्म की डिवाइस के ऊपर हो जाएं, लाइक ओपन हो जाएं, लाइक आपकी मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, जिस पे मर्जी आप ओपन करना चाहें, आपके पास वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो तो उसके अंदर वो हो जाए। इसके लिए इसको, ऐसी वेबसाइट्स को हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बोलते हैं। और इसके अंदर कोडिंग नहीं करनी होती है, इसके अंदर क्लासेस होती हैं मोस्टली। मोस्टली क्या, ये बूटस्ट्रैप जो है ना वो क्लासेस के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? वेब पेज जब भी डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि हम HTML में क्या करते थे, ये टैग लिखते थे इस तरह से, कुछ इस तरह से करते थे। बाकी बॉडी का H1, ये तो चूंकि हमारे एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं। अ, लेकिन जो बूटस्ट्रैप है इसके अंदर वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप उसकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग करती हो तो उसके लिए आपके पास ये डिव होना चाहिए, डिव क्लास कंटेनर। और उसके बाद फिर इसको, इसकी क्लोजिंग ज़रूरी होती है, डिव की क्लोजिंग ज़रूरी है फर्स्ट की उसकी। इसी तरह से जो कॉमन एक और क्लास है वो है जी डिव क्लास रो। और उसके बाद है जी डिव क्लास कॉल डैश LG-12। ये है जी कुछ कॉमन क्लासेस हैं इसकी। और इन क्लासेस का की क्लोजनेस, क्लोज मतलब कि इनको जो क्लोज करना ज़रूरी है। जितने भी आप डिव ओपन आप करते हो इनकी क्लोजिंग ज़रूरी होती है। और ये तीन जो आपकी क्लासेस हैं ये बूटस्ट्रैप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होती हैं। जैसे कि काम HTML का हम काम करते थे, उसके अंदर HTML बॉडी, वो हेड, टाइटल, ये जो चीज़ें लिखते थे, तो बूटस्ट्रैप के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये इस तरह से लाजमी होंगी। बाकी आप CSS की क्लास वो अलग से है कि बैकग्राउंड कलर देने के लिए, पैडिंग या मार्जिन देने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हो तो ये चीज़ें होती हैं। इससे इसके अलावा जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका CDN, लिंक्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक CSS का लिंक होता है, एक जावास्क्रिप्ट का होता है, एक jQuery का होता है। तो उसके लिए अगर B3 पे जाएं, मतलब इसके 3 से 4 फॉर्मेट हैं, इसके वेरिएंट्स कह लें, फॉर्मेट कह लें। जैसे बूटस्ट्रैप 3 है, बूटस्ट्रैप 4 है, बूटस्ट्रैप 5 है। तो हम आ जाते हैं W3 स्कूल वेबसाइट पे, जहाँ से हमें मिल जाएगा इसका CDN। इस पे आ जाएं, उसके बाद आके बूटस्ट्रैप पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास बूटस्ट्रैप 5 तक है जी। इस पे जैसे कि हम फिलहाल बूट्स B3 पे क्लिक करते हैं। B3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इसकी कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है, मैंने भी यही बात आपको की है कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो वेब पेज है या वेबसाइट है वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर आपके पास प्रॉपर शो हो सकती है। जैसे एक ये छोटी डिवाइस है, ये उससे बड़ी और ये उससे बड़ी। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे आए तो यहाँ पे आके आपको पूछेगा कि जी व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इज़ ए फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड ईजियर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। HTML और CSS के डिज़ाइन इसमें टाइपोग्राफी लाइक फॉर्म्स, बटन्स, टेबल्स, मतलब इसमें बनते हैं। जो आप HTML और CSS के अंदर काम करते हो, बूटस्ट्रैप के अंदर अंदर वही काम आप क्लासेस के थ्रू करते हो। टोटली ये क्लासेस पे डिपेंड करता है। इसके अंदर कॉलम्स का, जिस तरह से मैंने आपको बोला है ना, ये वाला ये बताया है, ये टोटल इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। इसमें टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये टोटल 12 हैं, उसके बाद ये 4 4 का 3 है, उसके बाद ये एक 4 का और ये 8 का है, और ये 6 का कॉलम और ये 6 का है, दोनों इक्वल हैं, और ये 12 का है एक साथ।
ये ग्रिड सिस्टम है। इसमें फिर टाइप्स होती हैं कॉलम्स की। एक्स एस है, ये मोबाइल फ़ोन्स के लिए यूज़ होती है, जो मोबाइल स्क्रीन्स होती हैं उसके लिए। ये एस एम है, ये टैबलेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एम डी जो है, ये स्मॉल लैपटॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। और एल जी जो है ना, ये लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। ये अमूमन होता है जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपके पास आपने कॉलम्स कौन कौन से सेट करने हैं। आया कि जो आपका वेब पेज है ये आपने मोबाइल पे भी शो करवाना है, तो फिर आपको ये साथ एक्सेस एक्सेस भी लिखना होता है, या एस एम भी करना है। उसकी अलाइन क्या उसको बोलते हैं, लेआउट के अकॉर्डिंग आपको ये सेट करना पड़ता है। उसके बाद आ जाएं तो इसकी टाइपोग्राफी क्या है। टाइपोग्राफी में आपके पास वही जिस तरह से हमने बेसिक एचटीएमएल के अंदर पढ़ा था, हेडिंग का है। ये हेडिंग के 6 टैग आ गए। उसके बाद फिर आगे आ जाएं, ये इतनी कोई ख़ास नहीं है। टाइपोग्राफी वही है जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं W3 स्कूल के अंदर, ये HTML के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वही उसी को चलाते हैं। सीडीएन का मैंने आप लोगों को बताया था कि सीडीएन आप किसी भी जगह से उठा सकते हैं। बीएस होम से भी आपको मिल जाएगा, गेट स्टार्टेड से भी मिल जाएगा। जैसे ट्राई इट यूर सेल्फ करेगा ना, तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ उठानी है, ये वाली। इसी को, ये 3 लिंक्स आपने कॉपी करने हैं। यहाँ से कॉपी कर लिया और अपनी जो फाइल होगी ना उसके अंदर जाके पेस्ट कर देने हैं। जैसे फाइल कौन सी, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ। ये 3 फाइल्स हैं, इसके अंदर ये आ जाएगा। इसके बाद आगे आपने फिर सारा काम करना होता है कि इसके अंदर फिर आपने ये 3 ये क्लासेस प्रॉपर लगानी होती हैं, ये वाली, जब आप वेब पेज डिज़ाइन करते हो। इसके अंदर फिर आपने हेडिंग पे या जो भी देना है, जैसे ये फॉर्म के बारे में है। ये हेडिंग जैसे मैंने रजिस्टर की दी है, H1। और उसके बाद फिर यहाँ पे HR का टैग लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे आगे फिर जो है वो जो भी टेबल बनाना है या फॉर्म बनाना है उसका कोड आ जाएगा। उस पे आते हैं तो इसमें ये देखें, BS टेबल्स पे आ गए। टेबल के अंदर आप ये देखें कि ये देखिएगा कि इसमें ना इसकी टेबल की कुछ क्लासेस हैं। टेबल स्ट्रिप, टेबल टेबल बॉर्डर्ड, जो मोस्टली हमने ये यूज़ की हुई है। हमारे पास जो टेबल बने हुए हैं ना उसके अंदर ये देखिएगा आप लोग, अपने ये क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप फेज़ की फाइल देखेंगे ना, जिसमें मैनेज यूज़र्स या मैनेज प्रोडक्ट्स या यूज़र्स डॉट PHP के नाम से फ़ाइल होगी एडमिन वाले फोल्डर के अंदर। तो उसमें ये टेबल इस तरह से बना होगा, और ये 2 क्लासेस यूज़ हो रही हैं। जस्ट ये, इसमें आपको CSS का कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके पास वो टेबल एक बन के आ जाता है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसी को कोड को कॉपी करता हूँ। ये मैं आप लोगों को इधर से समझा देता हूँ कि इसका क्या है मतलब। हमने क्या किया था, पहले हमने HTML के अंदर पढ़ा था, टेबल का लिखा था, फिर हमने TR, और उसके बाद फिर आगे हम TD करते थे, और एक अ, जितने भी कॉलम्स वगैरह हम सेट करते थे, उसके बाद फिर हमें इसकी CSS के ज़रिए इसकी पैडिंग सेट करनी पड़ी थी, इसको बॉर्डर देना पड़ा था। जब हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें जस्ट इसकी क्लास नेम देना पड़ता है। इसकी क्लास होती है, जैसे ये टेबल टेबल डैश बॉर्डर्ड, ये टेबल्स के लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म के वाले से आ जाएं, मैं एक साथ आपको इसके आउटपुट दिखाऊंगा बाद में। ये इमेजेस का है, इमेजेस के भी डिफरेंट जो है ना इसमें क्लासेस हैं, सर्कल है, राउंडेड है, और थंबनेल है। और इमेज डैश रेस्पॉन्सिव की भी एक क्लास है, जिसमें अगर कोई बड़े साइज़ का इमेज है तो वो आपके पेज के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। इसी तरह से एक जंबो टॉन की क्लास है, जिसका एक अपना फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट साइज़ होता है। डिस्प्ले इसका कुछ डिफरेंट होता है, जैसे ये है, ये जंबो टॉन की इस पे क्लास लगी हुई है। उसके बाद आगे बटन्स की कुछ क्लासेस हैं कि जिसके अंदर आप लोगों के प्रोजेक्ट में रन करोगे तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के ऊपर ना कुछ इस तरह इस कलर के बटन होंगे, जैसे ये वार्निंग, डेंजर, इन्फो, सक्सेस, मतलब ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का या रेड कलर का। तो ये जो बटन्स लगे हुए हैं ये भी बूटस्ट्रैप के थ्रू लगे हैं, और इसकी ये क्लासेस हैं। BTN डैश डिफ़ॉल्ट, BTN डैश प्राइमरी, BTN डैश सक्सेस, BTN डैश इन्फो, BTN डैश वार्निंग, BTN डैश डेंजर। ये कुछ कलर्स लगे हुए हैं। उसके बाद आगे आ जाएं तो
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादातर ये नेविगेशन बार का भी होता है, लेकिन नेव बार का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो कोड खैर इधर से ही उठाया जाता है नेविगेशन बार का, वो CSS के थ्रू भी बनती है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो BS फॉर्म्स का है। आपके पास जो फॉर्म्स बने हुए हैं प्रोटोटाइप फेज के अंदर, वो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाले। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक नया कंटेनर किसी का कोड उठा लेता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने इसकी जो है ना वो आउटपुट रखूँगा। PHP के साथ इसको कनेक्ट करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया है कि ये जो फॉर्म है ना, ये वाला, इसके अंदर देखिएगा कि एक तो ये कि कंटेनर की क्लास बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। बाकी इसके अंदर फॉर्म डैश ग्रुप, ये पूरे उसके इसकी इसके डिज़ाइन के लिए होती है क्लास फॉर्म डैश ग्रुप, ये कॉमन क्लास यूज़ होती है। और फॉर्म डैश कंट्रोल, ये जो फॉर्म डैश कंट्रोल की क्लास है, ये आपकी इनपुट फील्ड के लिए यूज़ हो रही है। ये आप लोगों की फाइल्स के अंदर भी लगी होंगी। रजिस्टर डॉट PHP फाइल ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये फॉर्म डैश ग्रुप डिव के अंदर और फॉर्म डैश कंट्रोल, ये आपकी इनपुट फील्ड के अंदर आपको शो होगा। ये कॉमन है। और उसके बाद ये बटन के लिए, जैसे ये डिफ़ॉल्ट है ना, इसको मैंने इन्फो कर दिया, तो यहाँ पे इसको मैंने रन किया तो ये देखें ये कलर इसका चेंज हो गया। और ये बटन के ऊपर कुछ इस तरह से होगा। ये कुछ कॉमन क्लासेस हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी फाइल है इसी को हम करते हैं सेव। फाइल के ऊपर क्लिक किया और सेव एज पे क्लिक किया, और ये जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर हम इसको जाते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं टेस्ट डॉट PHP का। डॉट PHP के नाम से फ़ाइल बना लें। इसके अंदर आपका कोड HTML का भी आ जाएगा, CSS का भी आ जाएगा, बूटस्ट्रैप तो ज़ाहिर है उसकी क्लासेस लगनी है, और PHP का भी आ जाएगा। PHP के अंदर हम क्या करना है, फ़िलहाल तो हमने इसको रन करना है, इसकी आउटपुट देखनी है। तो जब आप डॉट PHP फाइल में लगा देते हो, तो उसको रन करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे न्यू टैब में जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की ये गलती थी कि वो बजाय यहाँ पे लिखने के ना, वो यहाँ पे नीचे लिख देते थे। अगर नीचे भी लिखे ना तो वो खुद फुल टाइप नहीं करते थे, वो कुछ इस तरह से कर देते थे कि ये लिखा और आगे से जो है ना वो गूगल से उठा लेते थे। वो आपके पास जैसे ये है, वो इस तरह से आ जाता था। PHP माई एडमन का भी इसी तरह से आ जाता। फिर उन्होंने क्या किया कि वो इस ये जो पहला लिंक है इस पे उन्होंने क्लिक किया, वो इस तरह से मुझे ओपन करके दिखा होता। ये तरीका कार गलत है। इसके लिए आपने जब भी ओपन करना है, प्रोग्राम को रन करना है, तो आपने ये जो आपका टॉप URL है ना, ये इसको URL बार बोलते हैं, यहाँ पे आके जो है वो आपने खुद टाइप करना है, लोकल होस्ट स्लैश आपका जो फोल्डर नेम है जिसके अंदर आपने फाइल को सेव किया है वो फोल्डर नेम आएगा, स्लैश आपने फाइल का नेम देना है, test.php ये आएगी। अब ये देखें कि ये मेरे पास ये भी प्रॉपर आ रहा है, इसका लेआउट, ये टेबल भी बना हुआ है, मैंने कोई CSS वगैरह यूज़ नहीं की है। और ये देखें ये फॉर्म का जो मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया वो भी इसी तरह से प्रॉपर आ रहा है। ये फ़र्क है। अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, इसमें और जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो PHP के लिहाज से देखते हैं। PHP के अंदर फ़िलहाल, बल्कि यहाँ तक मुझे आप लोग बता दो कि जो चीज़ें मैंने ये जो सीधा सीधा डिस्कस की हैं बूटस्ट्रैप की, या तो कोड कॉपी पेस्ट किया, लेकिन इसके अंदर कुछ मेन क्लासेस समझाने का मकसद था। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ लगी है तो वो मुझे बता दें, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जो है ना वो क्या बताया है कि यहाँ पे आपके पास CDN लगाया है। CDN डब्ल्यू स्कूल से ही उठा सकते हैं, उसमें से भी उठा सकते हो, अमूमन उधर से लिया जाता है। उसमें ये होता है कि फिर पेज के अंदर जो है ना वो गलती नहीं होती जब आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे होते हो। और उसके बाद फिर बताया है कि जो आपकी जो 3 क्लासेस हैं वो कौन कौन सी मेन, जैसे कंटेनर है, रो है, कॉल डैश LG डैश 12, ये आपकी मेन क्लासेस होती हैं जो वेब पेज के लिए यूज़ होती हैं, उसके डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद मैंने बताया कि टेबल है, जब आप बनाते हो तो टेबल में कौन कौन सी क्लास इंपॉर्टेंट होती है, जैसे टेबल, टेबल डैश बॉर्डर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके ज़रिए आपका जो है ना वो टेबल डिज़ाइन होता है। उसके बाद फिर आगे आ जाएं तो फॉर्म के लिए, तो फॉर्म में जो हम क्लास यूज़ करते हैं वो फॉर्म डैश ग्रुप और फॉर्म डैश कंट्रोल, ये दो इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं जो हम इनपुट फील्ड्स के लिए यूज़ करते हैं।
और बटन के लिए हम क्लासेस यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट की भी कर सकते हैं, इन्फो की भी कर सकते हैं, सक्सेस की भी कर सकते हैं। वो हमारी अपनी जो है ना खुद पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस लिहाज से लेते हैं। बाकी यहाँ से भी इसका इंट्रो चेक लेते हैं कि फॉर्म डैश कंट्रोल का अगर इसमें इसने बताया है। यहाँ पे तो खैर ज़्यादातर इनपुट फील्ड्स के बारे में है। बाकी ये कॉलम्स जितने भी हैं ये उसके साइज़ के लिए होते हैं, पेज के साइज़ के लिए भी इसमें होती है। मतलब आपने आमने सामने अगर दो टेबल शो करवाने हों, या आपने एक तरफ फॉर्म और एक तरफ टेबल शो करवाना हो, तो तब भी ये कॉलम्स के ज़रिए उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। इसमें अमूमन ये होता है कि अगर आपके पास ये टोटल 12 का कॉलम है, और ये जो टेबल है इसको आप 4 का दे दें, मतलब 4 कॉलम इसको दे दें या 6 इसको दे दें, और ये जो फॉर्म है 6 इसको दे दें, तो ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अगेन वही आप लोगों को डेटाबेस के हवाले से बताऊं कि जो मैंने 5 मिनट की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है अभी तक अगर नहीं की है तो डेटाबेस के लिए आपने पी एच पी माई एडमिन को ओपन करना होता है, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। और इस पे आके यहाँ पे आके आपने जो है ना वो डेटाबेस बनाना होता है। लाइक मैंने इसको इस नाम से डेटाबेस बना दिया है, ये वाला, इसको ये नाम रख दिया। उसके बाद इसको क्रिएट पे क्लिक कर दिया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो इस पे क्लिक करते हैं, ये हमारा डेटाबेस है। इसके अंदर फिर टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं। टेबल किस नाम से, जैसे ये यूज़र्स के नाम से है, इसमें आप कॉलम सेट कर लो, दो तीन चार जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेट कर सकते हैं। फर्स्ट में आईडी रखते हैं, फिर नेम, फिर ईमेल, और फिर पासवर्ड अगर यूज़र की डिटेल है। जो टाइप है इसकी फर्स्ट कॉलम की वो इंट ही रखते हैं। और दूसरे ये नेम वारचार वेरिएबल करेक्टर इसको बोलते हैं, और ये पासवर्ड वारचार। इसमें क्या होता है, इसकी टाइप 32 वारचार की ज़रूरत में आपको टाइप लाजमी देनी पड़ती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे A_I या ऑटो इंक्रीमेंट ये लाजमी सेट करना पड़ता है। और उसके बाद इसको प्राइमरी की रखी जाती है। जब भी टेबल क्रिएट करते हैं ये तकरीबन 3 से 4 स्टेप्स लाजमी रिपीट करने होते हैं। नंबर 1 कॉलम के नेम, नंबर 2 उसकी टाइप, नंबर 3 आपने वारचार की सूरत में उसकी लेंथ लाजमी देनी है, और नंबर 4 जो है वो आपने ऑटो इंक्रीमेंट इसको चेक करना है, और नंबर 5 प्राइमरी की लाजमी देनी है। और उसके बाद ये सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास जो है ना वो टेबल बन के आ जाएगा डेटाबेस में। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ लगी है तो पूछ सकते हैं। से वैल्यूज़ देनी है तो डेटाबेस से वैल्यूज़ देने के लिए आपने ये टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट पे जाना है। आईडी इसको आपने रहने देना क्योंकि आपने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड वगैरह देना है, और गो पे क्लिक कर देना है। और ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपने वैल्यू दी हुई है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी।